तो बढ़ते हैं अब धनबाद की खबरों की ओर। तो बाघमारा से खबर, जहां पे बरोरा में बीती रात अपराधियों का तांडव देखने को मिला। यहां पर अज्ञात अपराधियों ने पहले तो घर के लोगों को बंधक बनाया और फिर घर और दुकान में रखा कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। बाद में पीड़ित परिवार ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। उधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर चुकी है। बड़ी अहम खबर बाघमारा से, जहां पर तो एक घर में लूटपाट यहां पर मचाया गया है अपराधियों की तरफ से, और घर के लोगों को बंधक बनाकर यहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है अपराधियों ने। अपराधियों के इस तांडव के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। बंधक बनाकर परिवार के सदस्यों को घर से और दुकान से लूटपाट की गई है। कीमती सामान चोरी कर लूटने के बाद फरार हो गए। आंगन तरफ जैसे टॉयलेट हम बाथरूम गए, उधर से हम जब अंदर घुसने लगे गेट खोलने के लिए, गेट लगाने के लिए, तब तक पीछे से आया 2 आदमी और हमको पकड़ लिया पूरा कस के। अब पकड़ करके यहाँ रूम में ले आया और रस्सी से पूरा बांध उन दिया और 2 तलवार टाइप में था चाकू, उसको एकदम गर्दन पास और पेट पास एगो रख दिया। पूरा हल्ला करेगा तो मारेंगे बहुत, न तो चुपचाप से बताओ कहाँ क्या है। और ऊपर से 2 आदमी जो आया तो पूरा बोरा में सब कॉस्मेटिक आइटम प्लस बोलने लगा कि और सामान कहाँ है, पैसा निकालो, ये निकालो। तो हम बोले फिर पीछे वाला रूम बोलने लगा कि परिवार वाला खुलवा रूम। तो हम बोले जो कुछ है यहीं पे है, मेरा पैसा वैसा भी है तो यहीं पे है, तो हम निकाल दे रहे हैं। फिर बक्सा बताया उसको, फिर चाबी पूछा, चाबी बताया, बक्सा खोला, पैसा और जेवर, एगो मंगलसूत्र, एगो अंगूठी था, वो निकाला। पैसा था। और कोलांचल धनबाद के कंप्यूटर व्यापारियों से उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के नाम पर 50 लाख की रंगदारी मांगे जाने के बाद व्यवसायियों में खौफ का माहौल है। पिछले 1 हफ्ते से बहुत डरे हुए हैं। उर्मिला टावर और आसपास की दुकानें शाम 7 बजते ही बंद हो जा रही हैं। धनबाद पुलिस की बात करें तो रांची पुलिस और साइबर तकनीक की सहायता से धमकी देने वाले शख्स को शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है पुलिस। इधर चैंबर ने पुलिस से जल व्यवसायियों को भयमुक्त माहौल प्रदान करने की मांग की है। तो लगातार पीएलएफआई का आतंक बढ़ रहा है और साथ ही साथ पुलिस का शिकंजा भी जो है वो कसा जा रहा है। लेकिन अपनी सक्रियता और अपनी दहशतगर्दी दिखाने के लिए लगातार पीएलएफआई आतंकी सक्रिय हैं और धनबाद से लेकर रांची हर जगह, खूंटी, गुमला, हर जगह पीएलएफआई के ये जो सदस्य हैं विभिन्न दस्तों के, उनके तरफ से लेवी मांगी जा रही है, रंगदारी की मांग की जा रही है। बाकायदा इंटरनेट से वो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं और इस वजह से यहाँ पर दुकानदार बहुत ही भयभीत हैं। शाम को अंधेरा होने से पहले वो अपनी दुकानों को बंद कर ले रहे हैं। गलत इन्फॉर्मेशन मिली है और मैं व्यवसायियों से सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोग पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, भय मुक्त होकर कीजिए, क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। हम लोग को पुलिस पर भी पूरा भरोसा है, क्योंकि ये जो जिन्होंने किया है इनके बारे में ट्रेस हो चुका है पुलिस प्रशासन को कि कौन है कौन नहीं। तो कई जिलों की पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई है और हम लोगों ने जब इस मामले को लेकर यहाँ के एसएसपी और अन्य पदाधिकारियों से मुलाकात की, उसके बाद में यहाँ पे जो है उनके पास में न तो किसी प्रकार का कॉल आया है, कुछ नहीं आया है। तो मुझे लगता है कि व्यवसायियों को ठीक है सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन घबराने की। उधर धनबाद में मनरेगा के लक्ष्य के अनुरूप काम नहीं करने पर 5 बीडीओ यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी का वेतन रोक दिया गया है। मनरेगा आयुक्त के निर्देश पर डीडीसी ने मानव दिवस सृजन नहीं करने पर और उससे जुड़े सवाल पूछने पर संतोषजनक जवाब नहीं देने और प्रदर्शन नहीं करने पर जिला के धनबाद, बलियापुर, बाघमारा और पूर्वी टुंडी और तोपचाची के 5 बीडीओ का वेतन रोक दिया है। डीडीसी ने बताया कि मनरेगा के तहत कार्यरत मजदूरों को काम नहीं दिलाने और प्रवासी मजदूरों को इस दौरान मनरेगा के किसी भी काम से जोड़ पाने में ये सभी 5 वीडियो विफल रहे हैं। साथ ही उन लोगों ने समय पर काम भी नहीं करवाया था और इसी वजह से ये प्रशासनिक कार्रवाई उनके ऊपर हुई है, उनका वेतन रोक दिया गया है। खर्च होता है फील्ड में, उसका परसेंटेज के आधार पर ही उसके एम्प्लॉय को वेतन दिया जाता है। स्वाभाविक है कि अगर उसकी कर्मी वहाँ काम नहीं करेंगे, वहाँ ज़्यादा खर्च नहीं होगा तो कंजेंसी ज़्यादा क्रिएट नहीं होगा, और जब नहीं राशि क्रिएट होगा उसके परसेंटेज में तो उसका तो
वेतन रुकेगा। सो कुछ किया गया है। अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था है, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था में अगर कड़ाई नहीं करेंगे तो काम थोड़े होगा। ये तो दरअसल ये वही कर्मचारी अधिकारी होते हैं जिनकी वजह से सरकार की बदनामी होती है। दावा सरकार ने खूब किया था कि लॉकडाउन में जो प्रवासी मजदूर लौटे उन्हें काम हम देंगे, लेकिन इन कर्मचारियों की वजह से ही सरकार की छवि भी खराब हुई और मजदूरों को काम भी नहीं मिला। खबर बागमारा से, जहां पर अंगार पथरा मैदान में छापेमारी कर पुलिस ने सीमेंट में मिलावट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस दौरान भारी मात्रा में नकली सीमेंट भी बरामद की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को इस दौरान हिरासत में लिया है। वहीं संचालक मौके से फरार होने में कामयाब रहा। का गलत कारोबार कर रहे हैं। दूसरे कंपनी का सीमेंट को एसीसी के बोरे में भर के आपके आसपास के बाज़ारों में लोगों को ऊंचे दाम पे बेचा जा रहा है, और उसी के मद्देनज़र आज जब मैं रेड किया तो वो बातें सच पाई गई। आपने देखा होगा कि कैसे 100 बोरा सीमेंट है। जो लोग पकड़े गए हैं वो लोग बता रहे हैं कि सर हम लोग गोल्ड और किसी का लाते हैं, फिर किसी के कहने पर, सर टिंकू अंसारी का नाम बता रहा है वो, कि उसके कहने पर हम लोग सर उसको एसीसी के बोरा में भरते हैं और फिर उसको हम लोग बेचते हैं। तो उसके द्वारा 2 गोदाम भी बताया गया, जिसमें अभी थाना प्रभारी जब आए हैं अपने साथ तो उनको मैं गोदाम भी दिखवा दिया हूँ। कुछ बोरा और सीमेंट यहाँ पे है। तो इसी झरिया मानवाद में विनोद साव नाम के व्यक्ति के कुआं में कूदकर जान देने की खबर है। विनोद साव फेरी का काम करता था। बिहार बिल्डिंग परिसर में अंदर कार्टून गोदाम में कुआं है और यहीं पर सोनू साव का वो गोदाम है और इसी परिसर में मौजूद कुएं में इस फेरी वाले ने कूदकर खुदकुशी कर ली है। हालांकि खुदकुशी है या फिर हत्या है, इन दोनों एंगल से पुलिस जांच कर रही है। और धनबाद में देर रात एक दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और साथ ही साथ नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। और खबर धनबाद की, जहां पे कोरोना संक्रमण काल में बगैर मास्क और हेलमेट बाइक से सड़क पर घूमने वाले लोगों को सिटी एसपी आर राम कुमार ने रविवार को सड़क सुरक्षा के साथ साथ कोविड सुरक्षा का भी पाठ पढ़ाया। इसके साथ ही बगैर हेलमेट मास्क पहने बाइक चालकों को गुलाब का फूल, मास्क और हेलमेट देकर उनसे अपील की गई कि सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर निकले। साथ ही मास्क जरूर पहने, नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। अंग्रेज आपको टोपी पे नहीं। जो लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक के नियमों को नहीं मानते हैं, सरकार की बातों को गंभीरता से लेते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदगी का एहसास कराने के लिए ऐसा किया यहां पर एसपी ने। लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि भविष्य में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, भविष्य में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल कम से कम प्रशासन के इस कदम पर शर्म आ जाए इन लोगों को तो बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोगों की वजह से ही सड़क पर चलने वालों को बहुत खतरा जो है वो रहता है। ये नियमों का पालन नहीं करते हैं और साथ ही साथ तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाते, वाहन चलाते, और इससे कई लोगों की जान को खतरा रहता है। खुद के खतरा को तो चलो ये खुद ही अपनी जान को खतरे में डालते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसलिए ऐसे लोगों को शर्मिंदा करने के लिए ही ये कदम उठाया गया। क्लब धनबाद और धनबाद पुलिस को द्वारा हेलमेट वितरण और मास्क वितरण का प्रोग्राम चल रहा है इधर। हेलमेट बहुत ज़रूरी है, मतलब यही अपील है धनबाद वासियों को, मतलब सिर्फ चालान से बचाना के नहीं, आपको जिंदगी मतलब आपको लाइफ के बचाने के लिए हेलमेट पहन लीजिए, क्योंकि हेलमेट ही है, एक ही उपाय है आप लोग से बच सकता है। रोटरी क्लब धनबाद में हम मतलब ये सेंट्रल मतलब बहुत बढ़िया से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है। सारा ऑर्गेनाइज को इधर बधाई है और बहुत अच्छा लगा।
देखिए रोटरी क्लब धनबाद सेंट्रल आप लोग सभी हम लोगों से जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से, और हम लोग सभी लोग कुछ ना कुछ सामाजिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। जैसे हम लोग पिछले वर्ष भी हम लोगों ने हेलमेट वितरण और सेफ्टी अवेयरनेस का प्रोग्राम किया था, जिसमें बच्चों लोगों में भी स्वाभाविक। और इधर बलियापुर प्रखंड गोलमारा में टाइगर फोर्स के सदस्य टिंकू सिंह ने सिंदरी की घटना में एसीसी प्रबंधन के भ्रष्ट अधिकारियों के संलिप्त रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन इसकी उच्च स्तरीय जांच इसकी करे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे, और अगर कार्रवाई नहीं करती है तो भविष्य में ये अधिकारी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। साथ ही टाइगर फोर्स के जिलाध्यक्ष धर्मजीत सिंह और सुंदरी देवी पर किए गए मुकदमे को वापस लेने की भी मांग की गई। और इधर लंबे समय से बंद पड़ी ईसीएल मुगमा एरिया के श्यामपुर ए परियोजना को दोबारा चालू करने को लेकर ईसीएल के डीपी विनय रंजन ने नारियल फोड़ा और गाड़ियों की पूजा की। जीएम बीसी सिंह ने बुके और शॉल देकर उन्हें सम्मानित किया। इस उद्घाटन कार्यक्रम के बाद ईसीएल कर्मियों और यूनियन नेताओं के बीच मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया गया। डीपी विनय रंजन ने कहा कि बंद पड़ी परियोजना पुनः चालू करने से ग्रामीणों और यूनियन के नेताओं को बहुत फायदा होगा और उनके सहयोग से ये हो पाया है। वहीं इस खदान के खुलने से ग्रामीण भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हम लोगों को हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो हमारा लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में बहुत बहुत सहयोग देगा, और कोयला का क्वालिटी भी यहाँ पे अच्छा है, तो जरूर इस क्षेत्र के लिए और पूरे ईसीएल के लिए एक अच्छा योगदान करेगा ये शामपुर। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि झारखंड में भी मनाई गई। आपको बता दें कि धनबाद मधुपुर अम्बेडकर लाइब्रेरी धनबाद गिरिडीह और पतरातू की वो तस्वीरें दिखा रहे जहां पर पुण्यतिथि से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी गई और देश के लिए उनके योगदानों को याद किया गया। तस्वीर धनबाद गिरिडीह मधुपुर पतरातू इन इलाकों से हम आपको दिखा रहे हैं। और अपना धनबाद में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों की कोयलांचल की लेकर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर अपना धनबाद। बच्चों के लिए पढ़ाई को और रोचक बनाने को लेकर तरह तरह के प्रयोग किए जाते रहे हैं। ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया गया है बागमारा में, जहां स्कूल को दिया गया है ट्रेन का लुक और अब बच्चों को यहां पर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देखने में आकर्षक हो तो बच्चे का पढ़ने के प्रति लगाव बढ़ जाता है। इसमें भी अगर स्कूल ट्रेन जैसी दिखे तो यह और भी रोचक हो जाता है। महता ताड़ प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। उन्होंने स्कूल का माहौल खुशनुमा बनाने और बच्चों को कुछ रोमांच का अनुभव करवाने के लिए स्कूल का लुक ही ट्रेन जैसा कर दिया। 2 कमरे के स्कूल को ट्रेन की बोगी की तरह बनाया गया है। स्कूल देखकर यही लगता है कि यह ट्रेन यहाँ कैसे खड़ी है। स्कूल की शिक्षिका ने कहा कि स्कूल अगर दिखने में आकर्षक हो तो बच्चे का पढ़ने के प्रति लगाव भी बढ़ जाता है, इसलिए यह पहल की गई है। लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल बंद है, लेकिन स्कूल जब सुचारू रूप से चलने लगेगा तो बच्चे मन से पढ़ाई करेंगे। नहीं आएंगे, मन में बैठे बैठे एक दिन प्लान हुआ सर कुछ आया था फंड तो खर्चा करे तो ऐसे लुक बनाया जाए जो बच्चे लोग को आकर्षित हो, बच्चे लोग स्कूल आए, जिसके कारण ये वाला बनाया गया ट्रेन, जो लुक भी अच्छा लगे। बच्चे लोग ऐसे में लॉकडाउन में बच्चे लोग स्कूल आना बंद है, मगर बच्चे लोग ये देखने के लिए बच्चे लोग हमेशा पर डे 10-15 बच्चे आते ही रहते हैं देखने के लिए। ये आकर्षित बच्चे लोग को आकर्षित करने के लिए ये वाला बनाया गया है कि बच्चे लोग को चलो पढ़ाई में इसमें नहीं आ रहे हैं, ये भी बच्चे स्कूल तो आ रहे हैं, ये देख रहे हैं, उनका मन मोहित करने के लिए बच्चे लोग ये वाला मन में जगह कि चलिए यही वाला बनाया जाता है। वहीं स्थानीय मुखिया परमेश्वर रवानी ने कहा कि विद्यालय की यह पहल अच्छी है। आज यह स्कूल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्कूल बंद है, फिर भी अभिभावक और बच्चे स्कूल देखने आ रहे हैं। इस पहल से बच्चों में पढ़ाई की रुचि बढ़ेगी।
पंचायत में चर्चा का विषय भी है। क्षेत्र के लोग भी सलूक को देखने के लिए आ रहे हैं और सभी ने इस सलूक को सहारा। और बच्चे भी जो लॉकडाउन से स्कूल आना जाना, अभी तो स्कूल बंद है, स्कूल का जो अभी जो फंड आया था उस फंड से रंग रोगन के काम हुआ और ये लुक दिया गया। इस लुक से बहुत ही जनता प्रभावित भी है। अब छात्रों के स्कूल आने का इंतजार है। सभी को उम्मीद है कि विद्यार्थी स्कूल का लुक ट्रेन जैसा देखकर काफी खुश होंगे। साथ ही विद्यार्थियों का पढ़ने के प्रति लगाव और ज्यादा बढ़ जाएगा। बाघमारा से न्यूज़ 11 भारत के लिए रोशन की रिपोर्ट। धनबाद जिला प्रशासन लगातार सड़कों पर दुकान लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो करती है, मगर दुकानदार फिर से अपनी दुकान सड़क किनारे लगा ही लेते हैं, जिसके कारण आए दिन धनबाद में जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसा लग रहा है कि अब अतिक्रमणकारियों को प्रशासन का डर ही नहीं रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी यात्रियों के चहल पहल से गुलजार रहने वाला धनबाद स्टेशन रोड की रौनक गुमसी हो गई है। इक्के दुक्के ट्रेनों के परिचालन होने की वजह से यात्रियों का यहां आना जाना पहले की अपेक्षा कम है। इस रोड में 1 दर्जन से ज्यादा फूल विक्रेता है, जिनकी दुकानदारी कोरोना के कारण मंदी के दौर पर है। शादी विवाह के आयोजनों की धीमी रफ्तार ने इनके व्यवसाय पर ग्रहण लगा रखा है। लॉकडाउन से तो 6 महीना 7 महीने से हम लोग का हालत इतना खराब था कि हम लोग कुछ धंधा भी नहीं कर पा रहे थे। फूल का बाजार इतना चौपट था। फुटपाथ दुकानदारों के कारण शहर के अंदर ट्रैफिक व्यवस्था भी लगातार बिगड़ते जा रही है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ प्रशासन लगातार मुहिम चलाता है, पर सुधार को लेकर अब तक सिर्फ कागजी कोरम ही पूरे किए जाते रहे हैं। शहर के बैंक मोड़ से लेकर स्टील गेट तक ट्रैफिक सुधार को लेकर कोई ठोस पहल या कवायद अब तक शुरू नहीं की गई है। इस मामले को लेकर एसडीएम कहते हैं कि इस बार कार्रवाई कड़ी होगी, पर कार्रवाई करने से पहले अगर इन दुकानदारों को कहीं और बसा दिया जाए तो शायद सड़क जाम से मुक्ति ही मिल जाएगी और कार्रवाई भी करने की जरूरत नहीं होगी। हम लोग का भी कुछ नहीं, जिन लोगों ने इनक्रॉचमेंट कर लिया, बिना अनुमति के सड़कों को पूरे तरह से घेर लिया है, वैसे लोगों को भी हम लोग हटाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। जहां तक जगह चिन्हित करने की है, तो ऐसा नहीं है कि जो लोग हमारे ज़मीनों पर अतिक्रमण करेंगे तो हम उनके लिए अलग अलग जगहों की व्यवस्था कराएं। ठीक है, वो अपनी व्यवस्था देखें कहां पे उनको अपनी दुकानें लगानी है, क्या करनी है। सड़क किनारे और फुटपाथ पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों को 1 सप्ताह पहले ही एसडीएम सुरेंद्र कुमार के उग्र रूप का शिकार होना पड़ा था। एसडीएम सड़कों पर लगे दुकानों को तहस नहस करते नजर आए थे और उनके इस कार्रवाई पर दुकानदार और मौजूद लोग काफी हैरान भी दिखे थे। जिले के रणधीर वर्मा चौक, हटिया मोड़ और स्टेशन रोड समेत कई स्थानों पर सड़क किनारे लगे दुकानों को जिला और पुलिस प्रशासन ने हटवा दिया था, पर अभी 1 सप्ताह भी नहीं गुजरे कि फिर से फुटपाथ पर दुकानदारों ने सड़क अतिक्रमण कर अपने दुकान लगा दी। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन हमें कहीं और बसा दे ताकि हम भी वर्षों से सड़क पर हैं और हमें भी एक अदद जगह मिल जाए। हीरापुर हटिया मोड़, ये क्या है जिसपे लगाए हैं? रेडीमेड है, फुटपाथ है। फुटपाथ, गुड। तो फुटपाथ जिस पे आदमी चलेगा उस पे आप दुकान लगाएंगे? है? कैसे लगा लिए? क्या एडमिनिस्ट्रेशन आपको मना नहीं कर रहा है? पुलिस ने मना नहीं किया? नहीं, मना तो किया था। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो यहीं दुकान लगाते हुए आए हैं, तो कहाँ जाएंगे? क्या, हाँ अच्छी जगह क्या, जो अब कोई विकल्प नहीं है, बस फुटपाथ पे गरीबी में आदमी आता है ना। पेट का भूख बहुत खतरनाक होता है भैया। गरीब पे कुछ को लगा हुआ सब जो फुट पे रहेगा आदमी, समझ रहे ना बात। बहरहाल सड़कों पर ट्रैफिक की हालत पहले से ही बदतर है। इस पर फुटपाथी दुकानदार अपने सामान सड़क पर रख देते हैं, इससे सड़क और सक्रिय हो जाती है। सड़क पर सामान होने के कारण गाड़ियों का आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। अगर जिले को ट्रैफिक मुक्त करना है तो जिला प्रशासन को चाहिए कि पहले इन फुटपाथी दुकानदारों को वेंडिंग जोन बनाकर उन्हें वहां शिफ्ट कर दे और उसके बाद ट्रैफिक की बेहतर व्यवस्था करे। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से कुंदन की रिपोर्ट। धनबाद स्टेशन रोड के फूल विक्रेताओं के फूल जरूर तरोताजा हैं, मगर दुकानदारों के चेहरे पर आज भी मुरझाए हुए नजर आते हैं। कोरोना का व्यापक असर इनके व्यवसाय के ऊपर भी पड़ा। शादी विवाह के आयोजनों की धीमी रफ्तार और इक्के दुक्के ट्रेनों के ही परिचालन होने की वजह से उनके आसपास पहले की अपेक्षा बहुत कम खरीदार आते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
यात्रियों की चहल पहल से गुलजार रहने वाला धनबाद स्टेशन रोड की रौनक गुमसी हो गई है। इक्के दुक्के ट्रेनों के परिचालन होने की वजह से यात्रियों का यहां आना जाना पहले की अपेक्षा कम है। इस रोड में 1 दर्जन से ज्यादा फूल विक्रेता है, जिनकी दुकानदारी कोरोना के कारण मंदी के दौर पर है। शादी विवाह के आयोजनों की धीमी रफ्तार ने इनके व्यवसाय पर ग्रहण लगा रखा है। लॉकडाउन से तो 6 महीना 7 महीने से हम लोग का हालत इतना ख़राब था कि हम लोग कुछ धंधा भी नहीं कर पा रहे थे। फूल का बाज़ार इतना चौपट था और अभी 2 ठो लगन बचा हुआ है, उसमें भी बाज़ार तो खराब। ट्रेन नहीं चलने से माल बाहर भी नहीं भेजा जा पा रहा है। आपको बता दें कि बंगाल से सटा होने के कारण धनबाद में फूलों की मंडी काफी प्रचलित है और यहीं से पूरे झारखंड में फूल भेजे जाते हैं। हो रहा है तो 2-4 ठो लगन ही है मात्र, उसमें क्या होगा। दाल रोटी भी चलना भी आफत है। मंडी तो 5-6 महीना से बंद था, तो नहीं अभी तो बंद है। कोरोना काल के कारण अभी गाड़ी वाड़ी का कोई सुविधा नहीं है, बढ़िया माल भेज नहीं सक रहे हम लोग। बहरहाल लॉकडाउन और फिर अनलॉक के बीच 9 महीने के सफर में व्यवसाय आज भी मंदी की मार झेल रहा है। फूलों के इस कच्चे धंधे में विक्रेताओं को हर वक्त नुकसान का डर रहता है। पिछले कुछ दिनों से बंद पड़े कुछ ट्रेनों के परिचालन शुरू होने से व छुटपुट आयोजनों से उम्मीद जरूर जगी है, पर इनका संघर्ष आज भी जारी है। न्यूजीलैंड भारत के लिए धनबाद से कुंदन सिंह की रिपोर्ट।